नमस्कार, फिर पैसा बोलता मैं आपका स्वागत है। तो आज हम आईटी स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला ये खबर आया है कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ जो है, वो ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में नीचे गिरा है 10% और उन्होंने डिविडेंड 12 रुपीस का एक शेयर के लिए डिक्लेयर किया है। तो हमने देखा था कि टीसीएस में भी बहुत एक कठिन समस्या है यूएस में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका प्रेसिडेंट, उन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डालने की थ्रेट्स दी है। और जो थ्रेट्स आईटी कंपनीज में अप्लाई नहीं होता, वो थ्रेट्स भी वीसा की तरह से आ जाता है। और वीसा अब मिलना बहुत कठिन है यूएस में। तो इसके कारण आईटी कंपनीज के ऑपरेशंस का कॉस्ट ऊपर जाता है। और इसके ऊपर हम रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू भी क्यों गिर रहा है आईटी कंपनीज में। वो गिर रहा है आईटी कंपनीज में क्योंकि लेवल ऑफ बिजनेस जो है यूएस में वो कम हो रहा है। उसका कारण यह है कि हम जब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं एक ट्रेड वॉर होने वाला है या फिर एक ट्रेड वॉर शुरू हुआ है, तब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाता है। इसका कारण टैक्सेशन के कारण है। और जब टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिजनेस एक्टिविटी कम हो जाता है, क्योंकि पहला जो पॉइंट है वो बिजनेसेस की कंटिन्यूटी नहीं बनता है। क्योंकि जब कोई व्यापार करते हैं, उनको प्रिडिक्शन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि कल क्या होने वाला है या फिर अगले महीने क्या होने वाला है, वो बहुत डरते हैं और बिजनेस में उतना इन्वेस्ट नहीं करते। और दूसरा जो ये पॉइंट है कि ग्लोबली जब हम देखें, एक प्रोटेक्शनिस्ट एटमॉस्फेयर हो रहा है, सिर्फ यूएस में नहीं पर ग्लोबली। तो ग्लोबली एक प्रोटेक्शनिस्ट एटमॉस्फेयर के कारण बिजनेस लेवल्स कम हो रहे हैं। पर एचसीएल टेक्नोलॉजीज की रिजल्ट्स देखें तो उनका रेवेन्यू 8% ऊपर गया है ईयर ओवर ईयर। तो ये एक एबरेशन है, जो दूसरे आईटी स्टॉक्स में ये इस तरह की रिजल्ट्स नहीं आए हैं। पर इनका रेवेन्यू और बढ़ा हुआ है। पर जब हम टीसीएस या फिर दूसरे आईटी सेक्टर की स्टॉक्स देखें तो उनका रिजल्ट्स में रेवेन्यू कम हुआ है। और जब हम कांस्टेंट करेंसी रेट में देखें, वो एक इम्पॉर्टेंट मेजर है, क्योंकि जब हम डॉलर की अप्रिसिएशन को काउंट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ, रेवेन्यूज बढ़ा हुआ है या फिर प्रॉफिट भी ऊपर गया है। पर जब हम उस अप्रिसिएशन को वापस लें, सिर्फ एक बिजनेस लेवल में देखें, तो वो कांस्टेंट करेंसी रेट में देखें तो बहुत सारे आईटी कंपनीज कमी ही उनकी रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कम ग्रो हुए हैं। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज के सीईओ विजय कुमार ने कहा है कि 3.7% ईयर ग्रोथ हुआ है कांस्टेंट करेंसी में। तो एचसीएल दूसरे आईटी कंपनी से थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर एक कम नंबर है मेरे मुताबिक, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है एक फास्ट मूविंग और फास्ट ग्रोइंग सेक्टर होता है। तो जब हम देखें, एक 3.7% ग्रोथ आप कहते हैं, वो एक थोड़ा सा कम ही होता है ये नंबर। तो हम अगले आईटी कंपनी को जाते हैं। तो अगला आईटी कंपनी जो है टाटा टेक्नोलॉजीज है। टाटा टेक्नोलॉजीज की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5% ऊपर गया है, पर रेवेन्यू 2% की कमी हुई है। तो आप पूछ सकते हैं कि रेवेन्यू कैसे नीचे है पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऊपर है। इसका दो कारण हो सकता है। पहला कारण जो है, एक अकाउंटिंग फीचर होता है जिसमें पिछले महीनों की कॉस्ट्स को अकाउंट करके इस महीने में उस कॉस्ट को नहीं डालते हैं। या फिर दूसरा जो पॉइंट है, प्योरली बेस्ड ऑन कॉस्ट कटिंग होता है कि हाँ, रेवेन्यू नीचे गया है पर मैंने कॉस्ट उससे ज़्यादा कट कर ली, तो इसलिए मेरा प्रॉफिट ऊपर जा रहा है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज में मुझे लगता है कि यही रीज़न है, क्योंकि हम देखें तो न्यूज़ में देखें तो इन्फोसिस, टीसीएस, इस तरह की कंपनियां बहुत सारे लोग को हायर नहीं कर रहे हैं, पर लोग इस कंपनी से छोड़कर चले जा रहे हैं। तो इसके कारण कॉस्ट्स कम हो रहा है। और इस तरह की आईटी कंपनीज को की बार्गेनिंग पावर जो है, बार्गेनिंग पावर हम कहते हैं कि एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं, उनसे कैसे नेगोशिएट करने की स्ट्रेंथ होती है। तो ये शक्ति जो होती है उसको बार्गेनिंग पावर कहते हैं। और इस बार्गेनिंग पावर जो है, 5 साल पहले उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि डिमांड बहुत था और उनको ये फ्रेशर्स चाहिए थे, तो और सैलरीज देते थे। पर अब उस तरह की डिमांड नहीं है, तो और फेवरेबल टर्म्स में वो कंडीशंस नेगोशिएट कर सकते हैं।
तो फ्रेशर्स को सैलरी हाइक्स नहीं देते हैं, सिर्फ इन्फ्लेशन ऑन पार सैलरी हाइक्स देते हैं। तो इस तरह की जो नेगोशिएशंस होती है वो कॉस्ट सेविंग नेगोशिएशंस होती है। तो इसके कारण हम देख सकते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजीज ने एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ दिखाया है। और हम आईटी सेक्टर के फीचर्स देखें तो पहला फीचर जो है आईटी सेक्टर में हमें मन में रखना चाहिए कि ये एक डॉलर अर्निंग सेक्टर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब हम एक कंपनी देखते हैं जो डॉलर में अर्न कर रहा है तो हमें अप्रिसिएशन या फिर डिप्रिसिएशन को मन में रखना चाहिए। तो ये अप्रिसिएशन या फिर डिप्रिसिएशन जो है, मैं इंडियन रुपी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो इंडिया में बैठे हैं हमारी रिटर्न्स तो आईएनआर में आता है और हम डिविडेंड्स रुपीस में लेते हैं। तो इसके कारण जब एक कंपनी डॉलर में अर्न करता है तो आईटी सेक्टर में ये कंपनीज डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं एंड ऑफ द पीरियड, या फिर डॉलर में ही रखते हैं पर उसका वैल्यू बैलेंस शीट में आईएनआर के मुताबिक देते हैं। तो इस आईएनआर कन्वर्जन के कारण जब रुपी वीक होता है हमारे लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि वही एक डॉलर के कन्वर्जन रेट और जाता है और हमारी डिविडेंड ऊपर जाता है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस में कुछ नहीं किया पर फिर भी हमें वो बेनिफिट आता है, मुनाफा आता है, क्योंकि कन्वर्जन रेट और चेंज हो गई। तो इसके कारण हमें डॉलर कन्वर्जन रेट हमें मन में रखना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है, हमें यूएस इकोनॉमी या ग्लोबल इकोनॉमी को ट्रैक करना होता है, क्योंकि जो आईटी कंपनीज हैं इंडिया में भी बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, पर उनका बहुत ज़्यादा व्यापार जो है यूएस में होता है और यूरोप में होता है। तो जब हम यूएस की व्यापार के बारे में बात करते हैं, हम पूरे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ये सब इम्पॉर्टेंट है आईटी स्टॉक्स के लिए, क्योंकि जो आईटी स्टॉक्स हैं इंडिया में वो सारे सेक्टर्स के लिए सर्विस देते हैं। वो उनका इम्प्लीमेंटेशन या फिर सॉफ्टवेयर सर्विसेज देते हैं, उनको क्लाउड सर्विसेज देते हैं, बहुत आर्किटेक्चर को मेंटेन करने के लिए मैन पावर देते हैं। ये सब इंडियन आईटी कंपनीज करते हैं। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद टीसीएस की एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए और उसमें आप पूरा का पूरा कवर से कवर पढ़िए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कितने सारे सर्विसेज एक भारतीय कंपनी दे रहा है विदेश के लिए। आप शॉक हो जाएंगे। और इसके कारण हमें पूरा यूएस इकोनॉमी का परफॉर्मेंस को देखना है। तो अगले आने वाले साल में क्या होने वाला है किसी को भी पता नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर हो गए। तो किसी दिन वो उठकर कहते हैं कि टैरिफ्स होने वाले हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत सारा पैसा ले लिया उन्होंने, पर आज तो वो कह रहे हैं कि हम यूक्रेन को मिसाइल्स देंगे और यूरोप उसके लिए पे करेंगे। तो हमें पता नहीं है कि क्या होने वाले है अगली साल, पर लॉन्ग टर्म में हम देखें आईटी सेक्टर एक बहुत बेहतरीन सेक्टर है इन्वेस्ट करने के लिए, पर वैल्यूएशन मैटर करता है। तो जब हम आईटी सेक्टर को कंसिडर करते हैं, हमें पता चलना चाहिए कि किस वैल्यूएशन में हम इस सेक्टर को देख रहे हैं। तो किसी भी वैल्यूएशन के लिए ये स्टॉक्स अच्छे नहीं हैं। सिर्फ एक रेंज होता है पी रेशियो में, डिविडेंड यील्ड में, और ये सब मेट्रिक्स में एक रेंज होता है जिसमें ये स्टॉक्स वैल्यू प्रोपोजिशन होते हैं। तो इसके कारण मैं सजेस्ट करता हूँ या फिर मैं कहता हूँ कि जो आप देख रहे हैं इस वीडियो, प्लीज़ आपका रिसर्च करिए और आप वैल्यूएशन को कंसिडर करें जब आप इस तरह की कंपनी को देखते हैं। तो आज के लिए आप पैसा बोलता है कि वीडियो को देखने के लिए मैं शुक्रिया देता हूँ। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके परिवार के साथ शेयर कीजिए या फिर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टिप्पणी दीजिए, आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, आप अग्री करते हैं या फिर आप मानते नहीं, क्यों नहीं मानते बताइए हमें। और फाइनली प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत हेल्प करता है हमें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।